सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। सबको गीता सत्संग में स्वागत है। भगवान परमात्मा एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम द्वितीयो नास्ति। भगवान कैसे है, परमात्मा कैसे, एक ही है, दो नहीं है। ये हमारे दिमाग से निकाल देना है कि भगवान दो होते हैं, परमात्मा दो होते हैं, नहीं, वो एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति। वो उनका कोई भगवान, इनका कोई भगवान, ये भगवान वो भगवान, ऐसे हजारों भगवान होते होंगे, नहीं। दो ही नहीं होते तो अभी ये अनेक कैसे हो सकते हैं? दो ही नहीं है, परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति। फिर हमको ये सब लीलाएं दिखती है, अलग अलग सब दिखता है, तो भगवान ने ऐसा कहा है कि मैं ही, मेरे एक वो रूप को सब लोग नहीं जान सकते। एको हम, जो मैं एक हूँ, वो एक रूप को सभी के लिए सुलभ नहीं है। इसलिए भगवान ने अनेकों रूपों की रचना की है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, एको हम बहुश्यामी। एको हम, भगवान भी बोल रहे मैं खुद एक ही हूँ, और बहुश्यामी, बहुत रूप ले लेता हूँ, बहुत रूप मेरे हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी दुर्गा, कभी गणपति, कभी हनुमान, कभी शंकर, विष्णु, मेरे ही रूप है, मैं ही हूँ। काम ऐसा होने से ऐसा नाम आ गया। उत्पन्न करने वाला होने से ब्रह्मा हो गए, पालन पोषण करने वाले होने से विष्णु हो गए, संहार करने वाले, लय करने वाले होने से शिव हो गए। हम कंपनी में बॉस हो जाते, घर में पिता हो जाते, हम है एक ही। कंपनी में हम बॉस हो जाते, घर में हम पिता हो जाते, तो हमारे ही अलग अलग पहचान नाम हो जाते हैं। वैसा ही है परमात्मा के अलग अलग काम होने से, ये सृष्टि बनने से, अलग अलग उनका व्यवहार होने से, अलग अलग उनका काम होने से अलग अलग नाम आ गए, मगर भगवान तो एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम भविष्यामि। एक से अनेक रूप हुए सो भगवान के, और परमात्मा कभी भी दो होंगे ऐसा है। अमेरिका में रहने वालों का भी मालिक एक ही है, जापान में रहने वालों का भी मालिक एक ही है, भारत में रहने वाले लोगों का मालिक भी एक ही है, चराचर सर्वभूतों का मालिक एक ही है। अनेक ब्रह्मांडों का मालिक भी एक ही है। अनेक ब्रह्मांड, अनेक लोगों का मालिक एक ही है, दो नहीं है। उसकी कृपा है, वो अलग अलग अपना रूप लेके आते हैं। बच्चे के लिए बाप हो गया, काम करने वाले के लिए सेठ हो गया, अलग अलग नाम आ जाते हैं।
अलग अलग नाम आ जाते हैं। तो एक छोटा सा महाराष्ट्र का एक संत है, नरहरि सोनार करके। हमारे अंदर भी कुछ धार्मिक पंथों के अंदर भी, कुछ लोगों की पूजा पाठ के अंदर भी, कुछ अलग अलग उत्तर में दक्षिण में ये भी आ जाती, सीधा नामम विष्णु का, आड़ा नामम शिव का। इनके अंदर भी मेरा शिव बड़ा, मेरा विष्णु बड़ा, ऐसा भी चलते रहता है। ऐसा हुआ कुछ साल, कुछ समय पहले भी ऐसा लोग ऐसा लड़ते भी थे, मेरा शिव बड़ा, मेरा विष्णु बड़ा। ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है उनके पास, इसलिए लड़ाई है। वो समझ नहीं पाए वो परमात्मा को। बड़े बड़े लोग बोलते हैं, कोई बोलता है कि हमारा शिव बड़ा, तो बहुत बड़े शिव, जो ऐसा करता है ना तो उसको ज्ञान है समझ। कोई कहता है मेरा विष्णु बहुत बड़ा है, विष्णु सबसे बड़े हैं। जब ऐसा कोई कहता है ना तो उसके अंदर समझना ज्ञान है। नहीं मेरा विष्णु बड़ा है, कोई बोलेगा नहीं मेरा शिव बड़ा है, ये नामम वाला बड़ा है, नहीं ये नामम वाला बड़ा है। कुछ साल पहले, कुछ समय पहले ऐसा चला कि नहीं चला। तो ये सब धार्मिक चीज़ों के अंदर बिना ज्ञान का हम चलते हैं, काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अभी अज्ञान है हमारे अंदर। मगर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ में, चाहे किसी को भी मानो, शिव को मानो या विष्णु को मानो, किसी को भी मानो, मगर उसमें श्रद्धा भक्ति करते हैं ना, तो उसके अंदर का संशय है ना, भगवान दूर खुद कर देते हैं। स्वयं भगवान ही दूर कर देते हैं उसके संशय को। आप किसी को भी मानो, रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। आप किसी को भी मानो, मगर मानो, भक्ति करो, श्रद्धा भक्ति से उसके अंदर लीन हो जाओ। तो जब क्या होता है, हमारे अंदर जो भी संशय है, कुछ हमारे अंदर डाउट आते हैं, कुछ हमारे अंदर अज्ञानता होती है, अभिमानता होती है, कुछ कमी होती है, तो भगवान स्वयं उसके दूर कर देते हैं, स्वयं कर देते हैं। कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई उदाहरण दे देते हैं, किसी को निमित्त बना देते हैं, कोई मार्गदर्शन दे देते हैं, स्वप्नों में आ जाते हैं, तो उसके संशय को भगवान दूर करते हैं। क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान भी आपसे जुड़ा हुआ है। आपका क्या हो रहा है जीवन में आपके साथ क्या घटनाएं हो रही, उसको सब खबर है, उसको सब पता है। इसलिए कभी आपको पूर्व में ही व्यतीत, आगे या पीछे बताते ही रहता है। तो ऐसा ही एक सोनार है महाराष्ट्र में, पंढरपुर में। वो शिवजी का बड़ा भक्त है, वो शिवजी के बड़े भक्त है, शंकर भगवान के भक्त है, शंकर भगवान को ही मानते हैं। पंढरपुर में रह करके भगवान पंढरीनाथ पांडुरंग भगवान के मंदिर को नहीं गए, उनका दर्शन नहीं करे, वो नहीं गए। शिव की भक्ति में ही लीन है, वो शिव की महिमा में ही लीन है। पंढरपुर नहीं बोलते, पांडुरंग भगवान नहीं बोलते, मंदिर नहीं जाते, नहीं बोलते। तब इसके अंदर भक्ति के अंदर ये बात आ गई, किसी में है किसी में नहीं है, इसमें है उसमें नहीं है, ये भी आ जाना थोड़ा अज्ञानता ही है। भगवान उसकी अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं, कर भी देते हैं। तो ऐसा शिव जी के भक्ति में लीन है, सोनार है, उनका नाम नरहरि है, पंढरपुर महाराष्ट्र के। अब ऐसा चल रहा है, तो भगवान को उसके पर प्रसन्नता हो गई, भगवान को उसके पर प्यार तो है ही है। तो उसके अंदर जो संशय है, जो प्रॉब्लम है, वो भगवान निकालना चाह रहे हैं। जैसा कि अर्जुन को अभिमान आ गया, मैं धनुर्धर हूँ, तो हनुमान जी उसके शूरवीरता को, अभिमान को दूर कर दिए। भीमसेन बोले मैं ही सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ, तो पूंछ तक नहीं उठा सके हनुमान जी के। तो उनका जो गर्व है, जो अभिमान है, उसको भगवान दूर करते हैं, क्योंकि भगवान के वो भक्त है।
उसके अंदर भी कुछ गलती हो जाती है, आ जाती है, रहती है, तो भगवान उसको दूर करना चाहते हैं और कर भी देते हैं। और वो भक्त सरलता से उसको सुधार भी कर लेता है। ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है, वैसा ही है, ये भक्ति के अंदर बात नहीं आती, नहीं आती। वो देखने के बाद में, समझने के बाद में भगवान ने मेरा अहंकार को दूर किया, ये मालूम उसको हो जाता है। आर्जवम, इसलिए सरल होता है और मान लेता है, समझ लेता है। तो वो सोनार है, सोनार का काम कर रहा है, कारीगर है। पंढरपुर में भगवान के कमर को करदोनी बनाना था, कमर को करदोनी बनाना था। तो एक सज्जन आदमी, एक सात्विक आदमी, एक भक्त, वो सोनार के पास गया, नरहरि सोनार के पास, कि भाई भगवान पांडुरंग भगवान के लिए कमर का करदोनी बनाने का है, ये सोना है और ये माप है, माप है, समझो 24 इंच का है, 24 इंच का आपको करदोनी बना के देने का है। माप भी दे दिया, सोना भी दे दिया उसको। कारीगर है, उसका काम से मतलब है, काम करना शुरू कर दिया। 24 इंच का चैन करदोनी बना करके ग्राहक को दे दिया। वो 24 इंच का चैन ले जाके भगवान को कमर को बांधते हैं, तो 24 इंच के जगह 28 इंच हो गया, बड़ा हो गया। उसका हाथ देखो, ये इसमें भगवान की लीला देखना है मेरे अपने को। 24 इंच के जगह 28 इंच हो गया, तो भगवान की कमर के नीचे उतर जा रहा होगा, कैसा सेट होता? सोने का चैन है, कारीगर से बनाए हैं। तो भाई देखो, भगवान को ये 4 इंच ज़्यादा हो गया, 4 उंगली 4 इंच ज़्यादा हो गया, कैसा जमता? सोना है, मामूली थोड़ी कुछ भी है, नहीं जमता। अल्टरनेशन के लिए फिर दे दिया, तो भाई 4 इंच उसने कम कर दिया, 24 इंच बना दिया। फिर 24 इंच 4 इंच कम कर दिया, तो 24 इंच हो गए ना, तो 24 इंच बना करके उसको दे दिया। देने के बाद फिर जाके भगवान को चढ़ाने गए, तो 4 इंच कम हो गया, 20 इंच का हो गया। अरे ये क्या बात, बनाए तो छोटा बना रहे या तो बड़ा बना रहे, कैसे सेट होता? भगवान को इच्छा से, खुशी से, प्यार से भगवान को चढ़ाना चाह रहे, तो लेके तो 4 इंच बढ़ जा रहा, 4 इंच छोटा हो जा रहा। फिर से लेके जाके दिया उनको, देख भाई 4 इंच कम हो गया इस भगवान को कमर, तो फिर बनाया उसने, 4 इंच बढ़ा दिया। 4 इंच बढ़ा देने के बाद में फिर 28 इंच हो गया। फिर चढ़ाने के बाद में फिर ढीला हो रहा, फिर ले जाके देने के बाद 4 इंच कम कराए, तो फिर 4 इंच टाइट हो रहा। ठहरो ठहरो, तुम्हारे से गलती हो रही कुछ मापने के लिए, मैं खुद आज भी देखो, कोई पत्थर वाले को, कारपेंटर को, किसी को भी बोलेंगे तो ना, फ्लोरिंग वाले को बोलेंगे, किसी को भी बोलेंगे तो आप टेलर को इतना इतना माप है बोल के आप शर्ट बनाने तो नहीं सुनता हो, वो खुद माप लेके बनाता है। आपसे गलती होती है, अब अंदर से माप रहे या बाहर से माप रहे, कैसा माप रहे वो पता नहीं चलता। इसलिए बोलता कि मैं काम करने वाला हूँ, मेरा मेहनत खराब होता, तो इसलिए मैं माप लेता हूँ बोलता। अब बोला कि भाई कारीगर आदमी है, नरहरि, बोला कि जाऊँगा मैं खुद तो माप लेके आऊँगा। अभी तक पंढरपुर नहीं गए थे, भगवान का दर्शन नहीं करे थे, जिद पकड़ के बैठे, मैं नहीं जाता हूँ, मैं दर्शन नहीं करता, मैं शंकर भगवान को ही मानता, मैं किसी को भी नहीं मानता, ऐसा चल रहा था। तो भगवान को उसके भनक मालूम हो गया, उसको तो अपना बनाने का है, उसके अंदर के संशय को, अज्ञान को दूर करना है। अब क्या करेंगे? अब ये 4 इंच बढ़ जा रहा है या तो 4 इंच छोटा हो जा रहा है, 4 बार हो गया ये। अब बोला कि नहीं मैं खुद आऊँगा। वो भगवान का भक्ति है ना, कि ऐसा पाखंड थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कट्टर थोड़ी है कि बिल्कुल ही वो इतना नहीं कर पाए, उन्हें अपना काम है बोल के चला गया। तो क्या गया कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए आंखों पे पट्टी बांध दिया। भगवान के दर्शन हो जाएंगे इसलिए आंखों पे पट्टी बांध करके भगवान के कमर का माप ले रहा है, ऐसा ऐसा सब हाथ लगा रहा है, सब कर रहा है। तो उसके अंदर से वो जो सुगंध उसको आई है, उसको जो स्पर्श हो रहा है, पंचमुखी भगवान शिव का दर्शन हो रहा है उसको, और जटा जूटधारी है और गंगा मैया विराजमान है, गले में सर्प की माला है।
उसको स्पर्श करने के बाद में लग रहा ये तो मेरे शंकर भगवान है। जैसा ही उनका आलिंगन हो रहा, उनको जो पकड़ रहे, आँख बंद करके उनको छू रहे, उनको स्पर्श कर रहे, उनको माप ले रहे, उनको जो टटोल रहे सब काम के लिए, गलती ना हो जाए। अब ये गलती करा तो समझना कि कितनी बड़ी गलती है, ख़त्म। अब तू गलती किया होगा, अब डायरेक्ट तू ही माप लेके बना रहा है तो फिर गलती हो जाएगी। इसलिए सावधानी से बराबर माप लेने के हिसाब से भगवान को स्पर्श किया, छुआ, ऐसा सब देखा है तो भगवान उसको दर्शन दे रहे, उसको शंकर भगवान दर्शन दे रहे। बोला मेरे प्रभु दर्शन दे रहे। नाम है नरहरि, भक्त है शिव जी के। नाम तो नहीं निकाला बेचारा ने, भोलेनाथ, भोले शंकर, शंकर महादेव ऐसा नहीं रख लिया हो, तो नरहरि नाम तो उसका कायम है। तो अब वो देखा भगवान को टटोला, उसमें से देखने के बाद में उसको भगवान शंकर भगवान के दर्शन हो रहे, तो बोलो पट्टी निकाल दिया। पट्टी निकाल के देखे कि मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे, देखे तो पांडुरंग भगवान है। बोला ये क्या हुई? आँख खोलो, पांडुरंग भगवान है, विष्णु भगवान। आँख बंद करो, शंकर भगवान है। आँख खोलो, विष्णु भगवान है। आँख बंद करो, शंकर भगवान है। फिर आँख पे पट्टी बांध के फिर देखे तो फिर शंकर भगवान है। फिर पट्टी खोल के देखे तो पांडुरंग भगवान है। नहीं ये क्या लीला है, ये क्या महिमा है, समझ में आ गया। अब उसने कह दिया भगवान आप ही नर है, आप ही हरि है, आप ही हर है, हरिहर आप ही है, आप ही शंकर है, आप ही विष्णु है। मेरे से गलती हो गई है, मैंने ऐसा एक तरीके से माना है आपको, बहु रूप से नहीं माना आपको। आप बहु रूप से हैं। एको हम बहुश्यामी, मैं एक ही अनेक हूँ। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। मज़ा ही मज़ा है भगवान की भक्ति में, ज्ञान में, आध्यात्मिक में आनंद ही आनंद है। ये जो मिलता है जिसी को आनंद ना, तो फिर वो संसार के विषयों में लतपत नहीं होता, दुनिया की खींच में नहीं आता हो, दुनिया के दलदल में नहीं फंसता। रहता तो दुनिया में ही, रहता तो परिवार में ही, रहता ही सब चीज़ों में, मगर उसमें फंसता नहीं, उसमें मोहित होता नहीं, उसमें दलदल में जाता नहीं, उसमें लतपत होता नहीं। ज्ञान मिल गया उसको, शिव भी वही है, विष्णु भी वही है। आँख खोलो तो विष्णु है, और आँख बंद करो तो शिव है। और आँख बंद करके चलने वाले देवता तो शिव है। कभी भी आप शिव जी को देखो तो अंतर्मुख करके बैठे हुए हैं। कभी भी विष्णु भगवान को देखे तो चार हाथ लेकर के आँख खोल करके जगत का काम कर रहे हैं। आप आँख खोलेंगे तो विष्णु के दर्शन है, आप आँख बंद करेंगे तो शिव जी के दर्शन होंगे। वो दोनों भगवान एक ही है। अब उसके बाद भगवान का अनन्य भक्त हो गया। अब उसके दिल में से ये निकल ही गया। अब ऐसा सोनार का काम लेके बैठ करके मेरा शंकर बोलने था। अभी हरि नारायण शंकर विष्णु, शंकर विष्णु, हरि हर नारायण शिव एक ही है। अब ये दो एक ही है बोलने के बाद में तो अब समझो सब कुछ एक में ही हो गया। तो जब ये भ्रांति दूर हो जाती है तो भक्ति में और कुछ उछाल आ जाती है, और मज़ा आ जाती है, और तुष्यंती चरमंती च आनंद में मग्न हो जाता है। तो हमारे दिमाग में से ये निकल जाना चाहिए कि सब अलग अलग भगवाना होंगे, है ऐसा नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामी। परमात्मा दो नहीं है, एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा के हजारों रूप हैं। भगवान ने तो गीता में 10वां अध्याय विभूति योग कह दिया, पूरा विभूति योग है उसके अंदर। सब में मैं हूँ, पीपल के वृक्ष मैं हूँ, पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ, सर्पों में वासुकी मैं हूँ, मनुष्यों में राजा मैं हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, तेज में सूर्य हूँ, जलाशय में समुद्र हूँ। ऐसा सभी को मेरा ही कहा है, मैं ही हूँ कहा है।
तो ये जो ज्ञान है, ये इसको हम समझेंगे तो हमारा भी वो रूप देखने का, हमारा भी वो दृष्टिकोण बदल जाता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखेंगे वैसी सृष्टि दिखेंगी। आपका जैसा नज़रिया रहेगा वैसी दुनिया बनेगी। आपका नज़रिए में नारायण होना चाहिए, परमात्मा बसे हुए होना चाहिए, प्रभु का रूप ही देखना चाहिए, प्रभु ही दिखना चाहिए। और क्या दूसरा है क्या? किसी की सत्ता है क्या? और किसी की महिमा है क्या? किसी की रचना है क्या? उसी की है। ज्ञान की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि, प्यार की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि जब मेरे दिल में वो हो तो ही दिखेगा। मेरे दिल में ही नहीं है, मेरे अंदर ही नहीं है, तो बाहर कैसा दिखेगा? नहीं होता। इसलिए मेरे अंदर का जो अंतःकरण बदलना है, उसके अंदर भक्ति को विराजमान करना है, तो हमको सत्संग की जरूरत है। 1 घंटा मैं सत्संग में बैठूंगा तो भगवान की अलग अलग बातें मालूम होती रहती है, अलग अलग दृष्टांत मालूम होते हैं, अलग अलग कहानी मालूम होती है, अलग अलग भक्तों के चरित्र मालूम होते हैं। इस समय मेरी भक्ति दृढ़ हो जाती है। इससे मेरे समझ में, मेरे भक्ति में दृढ़ता आ जाती है। भगवान को ठीक ठीक समझने का काम होता है और उसकी भक्ति भी एकदम सरलता से, ईजी और प्यार से मेरे जीवन में आ जाती है। वरना भगवान को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अह तो अय्याम मह तो महीयाम। भगवान बारीक से बारीक है और मोटे से मोटे हैं, नज़दीक से नज़दीक है, दूर से दूर है। भवनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म लग जाते हैं भगवान को समझने। भगवान का इतना प्यार है, ये जो सत्संग हो जाता है ना किसी के जीवन में, तो भगवान उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप भगवान के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही भगवान को ही याद करते, भगवान भी आपको याद करते हैं। आपके ऊपर नज़र है भगवान की। उसकी नज़र मेरे पे नहीं है तो मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं कैसा खा सकता हूँ, मैं कैसा सो सकता हूँ, मैं कैसा बोल सकता हूँ, मैं कैसा देख सकता हूँ? उसकी कृपा से ही तो हो रहा है। ये सब बातों छोटे छोटे हैं, मगर जब अनुभव होते रहता है ना, ये देखने की प्रक्रिया। अरे सोने का रिंग है, टॉप है, कितना अच्छा है ये सबको बताते हैं। कितना अच्छा मायके वाले ने, ससुराल वाले ने मेरे लिए सोने का झुमका बनाया है, कितना अच्छा है, ये सब गुणगान करते जाती है सहेलियाँ। उसमें कबीरदास जी बोलते हैं, ये कान किसने दिया, कभी सोचा है? इसका दोहा भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बोलते हैं सहेलियाँ ऐसे जा रहे थे तो ससुराल वाले, मायके वाले ने मेरे कान के झुमके कैसे बनाए हैं, कितने सुंदर बनाए, इसकी तारीफ चल रही है। एक कबीरदास के कान में पड़ी बात और उसने आवाज़ दे दिया है कि कान किसने बनाया, उसको तो याद करो। आप झुमके को याद कर रहे हैं मगर कान बनाने वाले को याद नहीं कर रहे। ये कान नहीं है तो झुमका कहाँ से आएगा? ये सोने का रिंग है, कितना अच्छा है, सोनार को याद करते हैं, सोने को याद करते हैं, उसके वैल्यू को याद करते हैं, उसकी सुंदरता को याद करते हैं, मगर उंगली नहीं दिया है, नहीं है तो रिंग कैसा पहनोगे, कैसा पहनोगे? मेरे घर में HD टीवी है, मेरे घर में HD टीवी है, 40 इंचेस की टीवी है, इतना डिजिटल है, HD क्वालिटी है। आँख ही नहीं है तो, आँख ही नहीं है तो क्या देखते हैं? वो कुछ काम का है आपके लिए? नहीं है। अरे रे देखो, मैं टेप रिकॉर्ड कितना बड़ा लेके आया हूँ। हाँ, बोस कंपनी का सबसे भारी। कितने 5 लाख का सेट है। क्या आवाज़ है, एक एक बिट का आवाज़ आता है। अभी 8D 10D ऐसा कुछ 3D सॉन्ग्स आ रहे हैं आजकल। इधर भी बाजा बजता, इधर भी बाजा बजता, इधर से बाजा बजता, गोल भी बजते रहता है।
इधर इधर इधर, ऐसा लगता कि वो सुनने वाले नशे में रहते, ऐसा लगता, दुनिया का फिक्र ही नहीं है उसको, ऐसा सुनते वो लोग। तारीफ तो कंपनी की इतनी होती है, 5 लाख रुपए की तारीफ होती है, वो इंस्ट्रूमेंट की, वो वस्तु की तारीफ होती है, मगर कान में सुनने की शक्ति ही नहीं है, तो वो 3D HD डिजिटल स्टीरियो फोन सिस्टम क्या काम का? कुछ काम का। हम उसको भूल गए, हमको उसको याद रखना है, हमको उसको याद रखना है। लोग चांद तक चले गए, मगर मुझे चांद बनाने वाले के पास जाना है। लोग कहाँ पर पहुंच गए? चांद पे पहुंच गए। हमको चांद पे पहुंचना नहीं है, हमको कहाँ पहुंचना है? चांद बनाने वाले के पास पहुंचना है। और वो रास्ता है, वो मार्ग है, वो काम है भक्ति, सिर्फ भक्ति। वो भक्ति जहाँ पे सत्संग में 1 घंटा बैठने के बाद सबके जीवन में है, वो भक्ति खिल जाती है, वो चैतन्य बन जाती है, वो आनंद देने वाली बन जाती है, वो जागृत हो जाती है। सोई हुई है, सब चीज़ें सबके पास है, सोई हुई है। परमात्मा खुद अपने पास है, सोए हुए। उपद्रष्टा है भगवान, हनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। ऐसा कब बनेंगे? आपके काम से बनेंगे। आप जैसा रहेंगे तो वैसा वो बनेंगे। ऐसा होना चाहिए। जो भी कुछ बात है वो हमारे से ही है, हमको ही सब देखना पड़ेगा, हमको ही सब सुधार करना पड़ेगा, हमको ही सब संभाल करना पड़ेगा। तो उसको मत भूलो, उसको मत भूलो। नारायण जिन नाम लिया तिन नाम लिया ना लिया, अमृत पान पिया घट भीतर, फिर गंगा जल पिया ना पिया। अमृत पान, जो अंदर हमारा अमृत है, उसका जो पान किया है, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम है, जो हमारे अंदर ही अमृत है, उसका जिसने अनुभव कर लिया, फिर बाहर का कुछ पिया या ना पिया, गंगा जल पिया ना पिया। नारायण जिन नाम लिया, फिर तिन औरों का नाम लिया ना लिया। एक बार नारायण का ले लिया तो और किसी का नाम लेने की क्या जरूरत है? सब नारायण में ही है। अमृत पान पिया घट भीतर, घट भीतर क्या बोले? घट के भीतर, मेरे अंतःकरण में, मेरे अंदर नारायण का वो अमृत है, वो पीना है। नारायण जिन नाम लिया तिन औरों का नाम लिया ना लिया, अमृत पान पिया घट भीतर, फिर गंगा जल पिया ना पिया। फिर और कुछ पीने की जरूरत नहीं है। ये जो बात है मेरे अंदर की है, मेरे अंदर सुधार की है, मेरे अंदर परिवर्तन की है, मेरे अंदर बदलने की है। कई बरस बीत गए, कई जन्म चले गए, फिर भी अंदर का खुलता नहीं, ज्ञान चक्षु खुलता नहीं। सुने सुने फूटे कान, हुआ ना कुछ भी ब्रह्म ज्ञान। ऐसे भी लोग हैं, बराबर कहाँ बोले वहाँ सत्संग होता है चले जाते हैं, बड़े बड़े पंडालों में 10-10 दिन 12-12 दिन बैठ के भी आते हैं, हर जगह पे जाते हैं, सुबह से शाम तक 4-4 घंटे पूजा पाठ भी करते ही रहते हैं। जीवन में परिवर्तन ही नहीं आता। जीवन में परिवर्तन आने का है ना, आता ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट जैसा हो गया। क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट, यंत्रवत हो गया। जाना है, आना है, इधर जाना है, उधर जाना है, उधर आना है, इधर आना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये सब। सूत है ना कपास, लट्टम लट्टा। अंदर का ज्ञान ही नहीं खुलता, अंदर ही समझ में नहीं आता, अंदर ही परिवर्तन नहीं आता, तो आप बाहर से कितना भी करो, समय लगता, समय लगेगा। भीतर से ही होना चाहिए। ऐसा ज्ञान होता था। विश्वामित्र ने राम जी को कब ज्ञान दिया नहीं मालूम, राम जी ने विश्वामित्र से कब ज्ञान ले लिया मालूम नहीं। इतना समझ रहता था। आज पकड़ पकड़ के बोल बोल के घर घर जाके आदमी को ले के बिठाई तो भी ज्ञान नहीं मिलता हो।
फिर बोलते इतना सुनने के बाद, जरा मेरे को वो काम था, जरा मेरे को वहाँ जाना था ना, मैं कैसा भी आता था। किसके ऊपर एहसान कर रहे भाई आप? किसके ऊपर एहसान कर रहे? ये मेरा घर का काम नहीं है, दावत नहीं है कि जैसा ऐसा बोलने का है, मेरे को ऐसा कुछ था। आप जीवन में किसको इम्पोर्टेंट दे रहे, आप किसको महत्व दे रहे, वो ये बात है। सबसे पहले द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ के, साड़ी का पल्लू फाड़ कर भगवान के हाथ को बांध दिया। दूसरे लोग ढूंढने गए, दूसरे लोग कपड़ा, नैपकिन, कुछ तो भी एक कपड़ा लेके आएंगे भगवान को बांधने के लिए, ऐसा देखने गए। उसमें एक द्रौपदी ऐसी थी जो है ना, भगवान का अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के जब का जब बांध दिया। और भगवान उसका ऋण भी याद रखता। आपने आए कैसा, आते तो सही हैं, पूजा करते तो सही हैं, मंदिर तो जाते तो सही हैं, ये जो सब आडंबर करते हैं ना, ये सब काम करते हैं ना, भगवान उसकी खबर बराबर रखता है। तो कितना है, कैसा देख के करता है, कितना वैल्यू मेरे को देख के करता है। बचा तो देंगे, हुआ तो करेंगे, समय है तो आएंगे। ऐसा किसके लिए भाई? तेरे लिए। भगवान तो शांताकारम भुजगशयनम है, मस्त में है भगवान। जरूरत तुझको है, भक्ति की जरूरत तुझको है, भगवान की खुशामद नहीं है। भक्ति करना भगवान की खुशामद नहीं है, मुझको जरूरत है। क्यों? मैं दीनहीन लाचार जीव जंतुओं से आया हूँ, फिर जीव जंतुओं में चले जाऊँगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हाय हाय करते जीवन जी रहे, रोते रोते जीवन जी रहे, बस अंगम गलितम फलितम तुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम, ये जीवन चल रहा। अभी मेरा जीवन फिर कहाँ जाता? 84 में जाता, कहाँ जाता मालूम नहीं। 84 से तो आया, फिर 84 में चले जाता। फिर ये कब टूटेगा सर्कल? कब परिवर्तन आएगा? कब मैं नारायण के दर्शन करूं? कब मैं प्रभु से मिलूं? ये जीवन में ही जब आनंद का अनुभव होता है, जीवन में ही आनंद का अनुभव होता है, तो समझना मेरे जीवन में भक्ति है, परमात्मा मेरे कांटेक्ट में, मेरे संपर्क में है, ऐसा समझना चाहिए। आनंद, मज़ा अलग है, सुख अलग है। एक चाय पी लिए, बहुत अच्छा है, मज़ा है। अच्छा सा खाना खा लिए, मज़ा है। अच्छी सी गाड़ी में घूम रहे, मज़ा है। मज़ा अलग है, सुख अलग है, आनंद अलग है, पवित्रता अलग है, स्वच्छता अलग है, अलग है। स्वच्छता अलग है। पापी का घर भी देखेंगे ना तो स्वच्छ दिखेगा, मगर वो जीवन पवित्र नहीं है उसका। माँ का पल्लू 200 रुपये का है, फटा हुआ है, मैला है, मगर वो पवित्र है। आपका जीवन पवित्र है नहीं है, ये भगवान देखता है। आप स्वच्छ है नहीं है, वो अलग बात है। स्वच्छ तो होना ही है, मैं स्वच्छ रह के मैं पवित्र हूँ, ये गलत है। आप इतना सब आडंबर करते, दिखावा करते, दुनिया को क्या करना है? जब भगवान ही प्रसन्न नहीं है तुझ पर, तो ये तुझको कुछ काम का नहीं है। भीतर मेरे अंदर परिवर्तन मेरे अंदर होना चाहिए। ये आध्यात्मिक चीज़ मेरे अंदर से है, बाहर से काम नहीं है उसका। भीतर का है मामला। मेरा अंतःकरण जाग गया, मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया, तो देखो सत्संग का मज़ा फिर कैसा आता, गीता पढ़ने का मज़ा कैसा आता, कैसा भगवान के साथ खेलते हम लोग। देखो आज एक श्लोक समझ में नहीं आया, अब भगवान से बोल दो, भगवान जी समझ में नहीं आ रहा श्लोक, देखो फिर पढ़ने के बाद में फिर वापस शुरू करते हैं ना, वो श्लोक आपको समझ में आ जाएगा। आप गीता उठाए, आपने हम सत्संग में सुना कि गीता पढ़ना है, आप पढ़े 10 श्लोक, पूरे किताब में 10 श्लोक समझ में आए उसको, कि और कुछ समझ में नहीं आए, और 10 श्लोक समझ में आ जाते, और 100 श्लोक समझ में आ जाते। ऐसा करते करते गीता समझ में आने लगती। कभी कभी एक एक श्लोक ऐसा है ना, मालूम ही नहीं पड़ता एक क्या बोल रहे भगवान। किसी के फ़ोन मेरे को आते ही रहते,
भाई रमेश भाई, ये श्लोक भगवान ऐसा बोले, क्या है ये? तो उसके 3 श्लोक आगे के समझाना पड़ता, 3 श्लोक बाद के समझाए तो